आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। आज जन्मदिन नहीं है। आज हमें मालूम नहीं था कि अरोड़ा जी ने क्या ये कर रखा है। तो जन्मदिन 11 को है, शायद इस वजह से कि प्रोग्राम नहीं होगा तो इसलिए किया होगा, मुझे नहीं मालूम था। तो आज मैं अपनी बात को केवल एक बड़ी इम्पॉर्टेंट मैसेज आज देना चाहता हूँ। ये इम्पॉर्टेंट मैसेज है उन लोगों के लिए जो मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन हों। यदि नहीं भी हैं तो इस संदेश के माध्यम से काफ़ी लोगों को ये मैसेज मिल सकता है। और मैं कुछ चंद बातें बताना चाहता हूँ मांसाहार के विरोध में। नॉन वेजिटेरियन की जो उत्पत्ति है वो उत्पत्ति तब हुई थी जब इस संसार में खेती नहीं होती थी, फल और सब्जियां नहीं थी और मनुष्य उतना विकसित नहीं हुआ था। आज हम इस पृथ्वी पर भगवान के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हैं, उनके एजेंट के रूप में हैं। आज हम मानव ही नहीं बल्कि एक संवेदनशील मानव हो चुके हैं और ये संवेदना मनुष्य होने के परे, यानी कि इसके आगे देवतुल्य होने तक पहुंच चुकी है। मैं ये बताता हूं कि ये जो नॉन वेजिटेरियन या मांसाहार के प्रति जो अक्सर डिस्कशन होते रहते हैं, अक्सर बातें होती रहती हैं, तो ये जो बातें होती रहती हैं इन पे एक विराम लगाने की कोशिश मैं कर रहा हूं। एक बच्चा जब पैदा होता है, उस बच्चे के सामने अगर आप किसी जीव को काटें, एक बकरे या मुर्गा या किसी को काटें, तो यकीन मानिए वो अपने जीवन में कभी भी मांसाहार का सेवन नहीं कर सकता। ए चाइल्ड इज बॉर्न नॉन वायलेंट। एक बच्चा हमेशा बड़ा ही नॉन वायलेंट होता है, बड़ा खुश होता है। ही इज एन हैप्पी इंडिविजुअल। उसको उसके पहले की जनरेशन सिखाती है कि तुम्हें ये खाना है, ये पहनना है, ऐसे आचरण करना है। अगर उसको आप छोड़ दीजिए इस बात के ऊपर कि तुम्हें जैसे तुम पैदा हुए वैसे जीवन जीना है, तो वो कभी भी किसी जीव को मार नहीं सकता है। मैंने देखा है कि एक छोटा सा पपी अगर बच्चे पाल रहे होते हैं, उस पपी को कोई सुई लगाता है और वो पपी अगर चिल्लाता है तो उस पपी से ज्यादा रोता है वो बच्चा। अब अगर उसके सामने अगर कोई जीव को काटे, उसकी खाल निकाल करके टुकड़े करके उसको खिलाने की कोशिश करे, तो जीवन में कभी नहीं खाएगा। ये जो एनिमल क्रूएलिटी है जो मनुष्य कर रहा है, इससे न केवल एक ये संदेश जाता है कि तुम गलत कर रहे हो, बल्कि तुम समाज को वायलेंट बना रहे हो, हिंसक समाज का निर्माण कर रहे हो। जहां पर एक चिकवा बैठा होता है जो नॉनवेज बेच रहा होता है, आपने देखा होगा कभी वो मुस्कुरा नहीं रहा होगा, कभी वो हंस नहीं रहा होगा, उसके चेहरे पे बड़े घृणा के भाव होंगे, उसकी आंखों में नफरत होती है। जितनी भी नॉन वेजिटेरियन की मार्केट होती है, वहां आप जाइए तो अजीब किस्म का सन्नाटा होता है, अशांति होती है, और जरा सा ट्रिगर कर दीजिए तो वायलेंस हो जाती है, तुरंत हिंसा हो जाती है। आपके एक सब्जी मंडी में जाइए, एक फल की दुकान पे जाइए, रस पीने जाइए, कुछ करने जाइए, वहां पे आदमी आपसे बड़े प्रेम से बोलेगा, हंसेगा, मुस्कुराएगा। लेकिन एक मांसाहार की दुकान पे आपको ऐसा कभी नहीं मिलेगा। वो व्यक्ति घृणा से देख रहा होगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके सिस्टम को एक कमांड मिल रही है, उसकी आत्मा धिक्कार रही है अंदर से कि जो तुम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, एक जीव के टुकड़े कर रहे हो। और दूसरा, अपने प्लेजर के लिए, एक मजे के लिए वो बेच रहा है, आप खा रहे हो। और केवल मजे की ही बात नहीं है, वहां से क्या होता है, वहां से वासना शुरू होती है।
जहाँ जहाँ नॉन वेजिटेरियन के आउटलेट होते हैं वहीं पे शराब भी होती है। आप एक फल की दुकान और सब्जी की दुकान के सामने आपको नहीं मिलेगा कोई गाड़ी खड़ी करके शराब पी रहा होगा। जहाँ नॉन वेजिटेरियन वहाँ पे शराब, और जहाँ ये दोनों चीजें वहाँ पर वायलेंस मिल गई तो एक वासना का जन्म हुआ, सेक्स का जन्म हुआ, व्याधियों का जन्म हुआ। इस तरह से समाज में एक गलत संदेश भी गया और एक हिंसक समाज का निर्माण हुआ। अगर मेडिकली देखा जाए तो मांसाहार बहुत ही अनसाइंटिफिक है। आज से कुछ दिनों पहले तक ये बात कही जाती थी कि जो मांसाहारी प्रोटीन होती है बहुत बढ़िया होती है, लेकिन अब ऑफ लेट ये बिल्कुल तय हो गई है बात कि इस प्रोटीन के कोई मायने नहीं हैं। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं, यहाँ तक कि एल्जाइमर डिजीज और ब्रेन की कई एक बीमारियां, उनका रिलेशन मांसाहार भोजन से हो रहा है। एक तो सबसे बड़ा एक मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्ट ये है कि जैसे ही आप एक मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं तो आप संवेदनहीन हो जाते हैं, आपके अंदर की चेतना चली जाती है। अभी हम क्या कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, अपने अंदर चेतना लाने का प्रयास कर रहे थे, और वो जब चेतना चली गई तो कैसे आप इंसान हो गए, आप एक हिंसक और वासनामय इंसान बन गए। और देखते देखते बजाय जनरेशन्स को इंप्रूव करने के हमारा और पतन होता जा रहा है। इस नॉन वेजिटेरियन फूड में तरह तरह के बैक्टीरिया होते हैं। अभी आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी, जब ये मैगी की रिपोर्ट आ रही थी तभी ये भी रिपोर्ट आई कि ये आपका ये KFC है आउटलेट, KFC आउटलेट में जितना भी नॉन वेजिटेरियन था उसमें 2 बैक्टीरिया थे, टाइफाइड का बैक्टीरिया और ई कोलाई। ये 2 बैक्टीरिया बहुत ही हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं। ये जब शरीर में जाते हैं तो टाइफाइड पैदा होता है, वो तो सही बात है, उसके अलावा तरह तरह के इन्फेक्शंस, तरह तरह की प्रोटीन एलर्जीज, तरह तरह के इंटेस्टाइन में हार्मफुल बैक्टीरिया। इस तरह से मेडिकली भी आप कितना गलत कर रहे हैं कि वो जो आपके प्रोडक्ट जा रहे हैं, अब ज्यादातर फ्रोजन प्रोडक्ट्स आने लगे हैं नॉन वेजिटेरियन के, तो मेडिकली भी गलत हो गया, तो सामाजिक रूप से गलत, एनिमल क्रूएलिटी को लेकर गलत। अभी मुझसे एक बच्चे ने कहा नॉन वेजिटेरियन के बारे में कि अगर एक परिवार के 4 लोग बैठे हों और उनमें से एक व्यक्ति को एक महादानव टाइप का व्यक्ति आए और खींच ले और उन 3 के सामने उस एक का गला काटे, उसको तड़पता हुआ मरता देखे, फिर खाल खींचे, टुकड़े बनाए और फिर उसका सब्जी बना करके वो खाए, तो जो बाकी तीनों हैं उनको कैसा लगेगा। और यही होता है नॉन वेजिटेरियन की दुकानों पर। उन जानवरों का परिवार होता है, उस परिवार से एक को खींच करके ऐसा किया जाता है उन लोगों के सामने। कितने संवेदनहीन हैं हम लोग। और वो जानवर हैं, ये जानवर नहीं, हम भी वही थे, हमारे भी सिस्टम्स वही हैं, वही आते हैं, वही दिमाग है, वही आंखें हैं, वही हाथ पैर हैं। केवल फर्क इतना हुआ कि हमारे दोनों हाथ खाली हो गए, केवल इतना सा डिफरेंस हुआ। और ये डिफरेंस भी ईश्वर ने किया ताकि हम उसके रिप्रेजेंटेटिव बन सके, ताकि हम इस दुनिया को चला सके उसके स्थान पर। और हम क्या कर रहे हैं, हम वही प्रवृत्ति जो पाशविक प्रवृत्ति होती है, हालांकि पशुओं में भी ये प्रवृत्ति नहीं होती है। शेर भी अन्य जीव को मजबूरी में खाता है, जब उसका पेट भरा होता है तो वो मजे के लिए नहीं खाता, लेकिन इंसान मांसाहार का सेवन मजे के लिए करता है, भूख शांत करने के लिए नहीं करता। तो आज मैं ये संदेश देता हूं आपके माध्यम से हर व्यक्ति को कि मांसाहार का सेवन किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है। ये आपको संवेदनहीन और वासना युक्त और हिंसा युक्त बनाता है।
इस समाज में अगर खुशी का संदेश देना है तो मांसाहार का सबसे पहले त्याग करना होगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस मांसाहार का त्याग करने के बाद आप कौन कौन से ऐसे भोजन है प्रकृति में जो लेकर अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले शर्त है कि आप इस मांसाहार को त्यागें। बहुत बहुत धन्यवाद।